हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोटक महिंद्रा बैंक का 811 जीरो बैलेंस अकाउंट है तो वो उसमें कितना कैश डिपॉजिट कर सकता है, कितना कैश विड्रॉल कर सकता है और हाईएस्ट इस अकाउंट में आप कितना रुपए रख सकते हैं और एटीएम से आप कितना एक बार में कैश विड्रॉल कर सकते हैं, यूपीआई से आप इस अकाउंट से कितना लेन देन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते रहते हैं कि हमारे पास 811 अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक का, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है। काफी सारे लोग ओपन कर लेते हैं, लेकिन जब वो ब्रांच में जाते हैं अपना कैश विड्रॉल करने के लिए या फिर कैश डिपॉजिट करने के लिए तो उन्हें चार्ज लगता है। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दें। अब गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं वो कोटक महिंद्रा बैंक के 811 फुल केवाईसी अकाउंट की बात कर रहा हूं। कोटक महिंद्रा बैंक के 811 के नाम से 2-3 अकाउंट आते हैं, नॉन केवाईसी अकाउंट, फुल केवाईसी अकाउंट, लाइट अकाउंट। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं फुल केवाईसी अकाउंट की, और ये सारी चीजें मैंने यहां पर लिख के रखी है ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश विड्रॉल की और कैश डिपॉजिट की, कि आपके लिए किस प्रकार का यहां पर लिमिट मिलता है। तो देखिए, अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है और आप अपने कोटक महिंद्रा बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर कैश विड्रॉल करते हैं, यानी कि पैसा निकालते हैं या फिर पैसा जमा करते हैं, तो यहां पर देखो इसकी कंडीशन है कि आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन या फिर 10,000 रुपए आप कैश डिपॉजिट करिएगा या फिर कैश विड्रॉल करिएगा, कोई यहां पर चार्ज नहीं लगेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पहली बार अपने कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट पे कैश डिपॉजिट करने जाते हैं 1 महीने में या विड्रॉल करने के लिए जाते हैं तो बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। लेकिन पहले ट्रांजैक्शन की लिमिट भी यहां पर तय करके रखी है कि 10,000 रुपए ही आप एक बार में कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट कर सकते हो फ्री में। तो यहां पर 1 महीने की ये सारी लिमिट है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन या फिर 10,000 रुपए जो भी पहले होगा वो यहां पर आपका हो जाएगा, उसके बाद फिर यहां पर आपको चार्ज देने पड़ेंगे। तो अगर आप 1 महीने में अपना लिमिट क्रॉस कर देते हो तो फिर यहां पर 1,000 रुपए पे बैंक आपसे 4.5 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लेगा, और यह चार्ज मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी तो देना ही पड़ेगा। तो अगर आप अपना पहला ट्रांजैक्शन या फिर 10,000 रुपए की लिमिट क्रॉस करने के बाद ब्रांच में कैश विड्रॉल करने जाते हो या फिर कैश डिपॉजिट करने जाते हो तो बैंक आपसे 59 रुपए का चार्ज तो कम से कम ले ही लेगा। अगर अमाउंट 1,000 से ऊपर होगा तो फिर 4.5 रुपए प्लस जीएसटी के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। तो आई होप कि ये डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा कि कोटक 811 अकाउंट पर कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट का लिमिट क्या होता है और इसमें कितना चार्ज हमको देना पड़ता है। और ये जो लिमिट है ये ब्रांच की है। अगर आप 811 एप्लीकेशन यूज करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का और उसमें आप पैसा रिसीव करते हैं या फिर पैसा ट्रांसफर करते हैं ऐप के द्वारा एनईएफटी से या आईएमपीएस से, तो कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आरटीजीएस से आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपके अमाउंट के हिसाब से 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए तक का चार्ज आपको लग सकता है। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम की क्या लिमिट है। तो अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का जो प्लास्टिक वाला डेबिट कार्ड है जिसपे आपको 299 रुपए का चार्ज लगता है, तो इस डेबिट कार्ड से आप एक दिन के अंदर 25,000 रुपए तक का कैश निकाल सकते हैं किसी भी एटीएम से। यहां पर लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार में आप केवल 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो। अगर आपके लिए 25,000 रुपए निकालना है तो इसमें आपको 3 ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे, 10,000 रुपए का, फिर 10,000 रुपए का और फिर 5,000 रुपए का। तो यह बहुत बड़ी समस्या है। और यहां पर एक कंडीशन और है कि अगर आप कोटक बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो यहां पर आपको 1 महीने में 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं, और नॉन कोटक यानी कि किसी भी अदर बैंक के एटीएम पे कैश विड्रॉल करते हो अपने डेबिट कार्ड से तो 3 ट्रांजैक्शन 1 महीने फ्री मिलते हैं। उसके बाद फिर आपको पर ट्रांजैक्शन 21 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है। अगर आप अपने इस डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हो, पीओएस मशीन पे जाकर के शॉपिंग करते हो, तो 1 लाख रुपए एक दिन की लिमिट है, आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यूपीआई की। तो आप एक दिन के अंदर अपने कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट से 1 लाख रुपए तक सेंड कर सकते हो किसी व्यक्ति को यूपीआई के द्वारा। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी ऐप को यूज करते हो जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, और उसमें आप अपना 811 वाला कोटक बैंक का अकाउंट यूज करते हो तो कई बार आपका 20-25 हजार रुपए ही सेंड होगा, उसके बाद आपकी लिमिट क्रॉस दिखा सकता है, क्योंकि बैंक ने तो 1 लाख रुपए लिमिट सेट करके रखी है, लेकिन उस एप्लीकेशन में आपके लिए इतना हाई अमाउंट सेंड करने की परमिशन ना मिले। तो आप 811 ऐप यूज कर सकते हैं यूपीआई के लिए और 1 लाख रुपए तक का आप अमाउंट सेंड कर सकते हैं।
यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आप एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 10 ट्रांजैक्शन पूरे कर लो या 1 लाख रुपए सेंड कर लो, दोनों में से जो पहले हो जाएगा तो भी आपकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी 24 घंटे के लिए। अब हम बात करते हैं कि हम अपने कोटक महिंद्रा बैंक के 811 अकाउंट में हाईएस्ट कितना अमाउंट रख सकते हैं, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट है तो काफी सारे लोगों को यह डाउट रहता है कि भाई ये छोटा अकाउंट है, इसमें कितना हाईएस्ट अमाउंट रख सकते हैं, कहीं बीएसबीडी अकाउंट जैसा तो नहीं है कि पूरे एक साल के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो देखो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप इसमें कितना रुपए रख सकते हो, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह कि आपको अमाउंट अपने इनकम के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। आपने जब अकाउंट ओपन किया होगा तो वहां पर बैंक ने आपसे पूछा होगा कि आपकी इनकम कितनी है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, 2 लाख से 3 लाख के बीच में, तो जो आपने इनकम वहां पर डाली है उस इनकम के हिसाब से आपका अमाउंट आप रख सकते हो। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अकाउंट ओपन किया और उसने 5 लाख रुपए के आसपास अपनी इनकम सेट की, तो महीने का उसका हो गया 42,000 रुपए के आसपास। तो अगर हर महीने उसके अकाउंट में 42,000 रुपए के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, 50,000 तक के हो रहे हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसके महीने के ट्रांजेक्शन 2 लाख 5 लाख के हो जाते हैं तो बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है और उसके बाद आपको ब्रांच जाना पड़ेगा और आपका जो पैसा है होल्ड हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेविंग अकाउंट है और ये डिजिटल ओपन किया है आपने और जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो इस अकाउंट में खास करके आप जितना कम लेन देन करें उतना ही बेहतर रहेगा। आप नॉर्मल यूज के लिए इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसके लिए आप करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसी बात में सहूलियत रहेगी। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपके कोटक महिंद्रा बैंक के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।